पुराने ज़माने की बात है। किसी गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम था ठूठपाल राय। बहुत ही धनी, सुंदर, आत्मसंतोषी और धार्मिक आदमी था। बड़े ही आनंद से, मज़े से उसकी ज़िंदगी बीत रही थी। लेकिन एक दिन अचानक हुआ ये कि जब ठूठपाल राय की पत्नी पनघट पर दूसरी स्त्रियों के साथ पानी पर रही थी, तो एक स्त्री ने कहा, चाहे घर में कितनी भी लक्ष्मी क्यों ना हो, पर ठूठ कभी हरा नहीं हो सकता। दूसरी बोली, नाम से ही खानदान की पहचान होती है। इस पर सभी स्त्रियां ही करके हंस पड़ी। ठूठपाल राय की पत्नी समझ गई कि ये बातें उसके पति के नाम को लक्ष्य करके कही जा रही हैं। तिलमिलाकर बोली, चुप रहो, क्यों बेकार में मुझे सता रही हो। तीसरी स्त्री ने ये सुनकर मुंह बनाया, बोली, सच कहती हूँ, मेरे उनका नाम ऐसा होता तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरती। ठूठपाल राय की पत्नी को बड़ी चोट लगी। पानी भरा घड़ा पनघट पर छोड़कर वहां से घर चली आई और उसी घड़ी से उसने अन्न जल त्याग दिया। 7 दिन 7 रात बीत गए, पर वो अपने पति से एक शब्द बोली भी नहीं। ठूठपाल राय ने उसकी ये हालत देखी तो पूछा, क्या बात है, तुम्हारी देह क्यों सूखती जा रही है, क्यों इतना परेशान हो। पत्नी एकदम से गुस्सा कर बोली, आपको फुर्सत हो गई पूछने की? बात यह है कि मैं आपका नाम बदलवाना चाहती हूँ। आपका ये ठूठ नाम बड़ा ही बुरा है। कुएं पर औरतें ताने मारती हैं। भौड़ में जाए वो ब्राह्मण जिसने आपका ये नाम रखा। थर थर कांपती हुई आवाज़ में बहुत कुछ बोल गई। ठूठपाल राय को उसकी बात सुनकर बड़ी हंसी आई। उसने कहा, जाओ, तुम भी क्या हो, छोटी सी बात पकड़कर अपनी काया को गला रही हो। अरे नाम में ऐसा क्या रखा है? नाम से काम का महत्व अधिक होता है। पत्नी बोली, जो हो, मुझे अन्न जल ग्रहण करवाना चाहते हो तो आपको ये नाम बदलवाना ही पड़ेगा। ठूठपाल राय ने अब गंभीर होकर कहा, क्यों जी, मेरा नाम बदलवा कर नकली नाम रखवाओगी? उससे मेरा क्या बनेगा और तुम्हें क्या मिलेगा? पत्नी बोली, तुम्हें कुछ मिले ना मिले, पर मेरा बहुत कुछ मिल जाएगा, मेरी जान बच जाएगी। ठूठपाल राय ने कहा, देखो, जो स्वाभाविक है, जो सत्य है, वही सुंदर है। ठूठपाल राय नाम से मेरा अपना कुछ नहीं बिगड़ता, मेरी पगड़ी नीचे नहीं झुकती। पत्नी बोली, लेकिन मेरी तो झुकती है। ठूठपाल राय ने फिर समझाते हुए कहा, नकलीपन से कभी सुंदरता नहीं बढ़ाई जा सकती, समझ रही हो? आडंबर से आबरू नहीं बढ़ती, दिखावे में कुछ नहीं रखा है। पर पत्नी पर इस सब का कोई असर ना हुआ। वो अपनी बात पर अड़ी रही। हार कर ठूठपाल राय अपना नाम बदलने के लिए पत्नी को साथ लेकर सुंदर नाम की खोज में चल पड़ा। दोनों पति पत्नी निकल पड़े। बहुत दूर निकल गए अपने गांव से। फिर एक नगर में पहुंचे नाम की तलाश में। नाम की तलाश भी की, न मिला तो दूसरे नगर में गए, वहां भी भटके, पर कोई बढ़िया नाम हाथ नहीं लगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए, भटकते रहे, नाम ढूंढते रहे। एक दिन फिर कुछ चल रहे थे तो देखते क्या है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है की आवाज लगाते हुए लोग एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। ठूठपाल राय ने आगे बढ़कर पूछा, भैया, इस मरे हुए आदमी का नाम क्या है? जवाब मिला, अमर सिंह। सुनकर ठूठपाल राय हंस पड़ा। उसकी पत्नी भी मुस्कुरा दी। फिर आगे बढ़े। चलते चलते रास्ते में एक भिखारी मिला। उन्हें देखकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, बाबू, कुछ पैसा रुपया दे दो। पत्नी को उसे देखकर दया आ गई। उसने कुछ पैसे दिए और पूछा, क्यों भाई, तुम्हारा नाम क्या है? भिखारी ने उन्हें आशीष देते हुए कहा, बिटिया, मेरा नाम धनपति है। इसके बाद दोनों आगे बढ़े। एक गांव में पहुंचे। एक आदमी बहुत बढ़िया बछिया लेकर जा रहा था। पत्नी ने पूछा, भैया भैया, तुम्हारा नाम क्या है? दयानाथ, उसने जवाब दिया। फिर इसने पूछा, आप काम क्या करते हैं? वो बोला, मैं कसाई हूँ।
इसके बाद दोनों पति पत्नी घर की ओर लौट पड़े। चलते चलते ठूठपाल राय ने पत्नी से कहा, अमर सिंह, धनपति और दयानाथ, तीनों ही नाम कितने सुंदर हैं, है ना? तुमको तीनों में से कौन सा पसंद आया? पत्नी चुप रही, कुछ नहीं बोली। ठूठपाल राय ने कहा, क्यों बोलती क्यों नहीं हो? इसमें संकोच की क्या बात है? जो नाम तुम्हें पसंद हो वही नाम आज से मैं रख लूंगा। पत्नी बोली, अमर सिंह तो मर गए, धनपति मांगे भीख, दयानाथ हत्या करें, तुम ठूठपाल ही ठीक। पत्नी की बात सुनकर ठूठपाल राय बड़ा खुश हुआ। बोला, क्यों, अब फिर नाम बदलने को तो नहीं कहोगी? पत्नी ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कहते थे, आदमी के नाम का नहीं काम का महत्व होता है।